कहानी शुरू होती है बैम्बी नाम के हिरण के बच्चे से, जो जंगल में अपनी माँ के साथ रहता है। वो बहुत खुश है, लेकिन एक दिन अचानक एक शिकारी बैम्बी की माँ को मार देता है और इसके बाद बैम्बी अकेला रह जाता है। वो अकेले ही उस खतरनाक जंगल में बड़ा हुआ, जहाँ पर उसने कई खतरों का सामना किया। उन खतरों का सामना करते हुए कई साल बीत गए और अब बैम्बी बड़ा हो चुका है। उसे एक जीवन साथी मिल जाता है। इन दोनों का एक बच्चा होता है। बैम्बी ने अपना परिवार खो दिया था, और अब फिर से उसके पास एक परिवार है। वो जंगल में अपने परिवार के साथ खुश है, और इंसानों ने जंगल को काटना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरा जंगल डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर सड़कें बन गई और एक दिन एक गाड़ी के नीचे उसकी पार्टनर आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस ट्रक के अंदर एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी के केमिकल्स होते हैं, जिसे वो जंगल के पानी में मिलाते हैं। और अब जबकि बैम्बी की पार्टनर मारी जा चुकी है, तो उसका बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बैम्बी ने एक बार फिर से इंसानों की वजह से अपने परिवार को खो दिया। वो देखता है कि इंसान जंगल में लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसी पानी को पी लेता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी ने केमिकल्स को डाला था। उस पानी को पीने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दरअसल अब वो म्यूटेट हो चुका है। वो बहुत ही खतरनाक बन गया है और अब इंसानों से वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। कुछ वक्त के बाद हमें जंगल में 3 शिकारियों को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैम्बी का शिकार करने आए हैं। दरअसल इन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भेजा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जो केमिकल्स उन्होंने जंगल के पानी में डाले थे, उसकी वजह से एक हिरन म्यूटेट हो चुका है। और अगर ये बात गवर्नमेंट को पता चल गई, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। साथ ही उनकी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें शाना को दिखाया जाता है, जो आज अपने बेटे के साथ अपने हस्बैंड के घर थैंक्स गिविंग के लिए जाना चाहती है। दरअसल उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आने वाला था, पर काम के चलते वो नहीं आ पाया, इसलिए उसने अब एक टैक्सी बुक की है और जंगल के रास्ते ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शाना के बेटे को वोमिट होती है, इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ती है। और ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, क्योंकि यहाँ पर बैम्बी रहता है, जो कि अब इस जंगल का राजा है। जल्द ही शाना का बेटा नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। पर अगले ही पल इनकी गाड़ी के सामने बैम्बी आ जाता है, जो एक ही टक्कर से इनकी गाड़ी को पलट देता है और अपने पैरों से ड्राइवर को मार देता है। यह देखकर शाना और उसका बेटा घबरा जाते हैं। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो उस अंधेरे में बैम्बी को देखते हैं, जो कि बहुत ही डरावना होता है। और शाना के हस्बैंड का घर भी यहाँ से पास ही है। वहीं शाना के हस्बैंड की मोम को दिखाया जाता है, जिन्हें डिमेंशिया की बीमारी है, जिसमें इंसान बात करना यहाँ तक कि अपनी याददाश्त भी भूल जाता है। और अब वो बाहर आकर धीरे धीरे बैम्बी बैम्बी बोल रही होती है। दरअसल हमेशा उनके दिमाग में बैम्बी घूमता रहता है। वो उसके स्केचेस भी बनाती है। इनका घर जिस जगह पर होता है, वहाँ पर सिग्नल नहीं आते। साथ ही उसके दूसरे बेटे टाइलर ने घर के लैंडलाइन फोन को बंद करा दिया है, क्योंकि बार बार उसकी मोम पुलिस को कॉल करती थी। और अब घर के अंदर आने के बाद वो कहती है कि वो लोग आ गए। तभी वहाँ पर शाना और उसका बेटा आ जाते हैं। शाना सब कुछ बताती है कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ, जो सुनकर टाइलर जंगल में ड्राइवर की मदद के लिए निकल पड़ता है। दरअसल शाना और टाइलर को ये पता नहीं होता है कि ड्राइवर तो कब का मर चुका है। वहीं जंगल में तीनों हंटर्स को दिखाया जाता है, जो उस पलटी हुई गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें शाना का फोन मिलता है। ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ बैम्बी ने किया है, और तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है। झाड़ियों से कुछ हलचल होती है। ये उस तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन ये टाइलर होता है, जो ड्राइवर की मदद करने यहाँ पर आया था। गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। तीनों शिकारी ये देखकर डर जाते हैं, और अब उन पर किसी को शक न हो, वो उसकी बॉडी को अपने ट्रक में डालकर यहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें घर पर शाना के हस्बैंड की मोम को दिखाया जाता है, जो कि विंडो पर खड़ी होती है। तभी विंडो पर कोई मरा हुआ बर्ड फेंकता है, और ये काम होता है बैम्बी का। दरअसल उसका दिमाग भी बहुत तेज हो चुका है, और अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बैम्बी विंडो तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। उसका साइज बहुत ही बड़ा है। सभी डर चुके हैं, इसलिए सब भागकर बाहर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाना के हस्बैंड का जो दूसरा भाई होता है, जिसका नाम एंड्रयू है, उसकी वाइफ घर के अंदर ही फंस जाती है। और जब वो घर से बाहर आती है, तो बैम्बी उसे मार देता है। इसके बाद वो इनकी गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन एंड्रयू गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाता है, जिस वजह से बैम्बी से दूर निकल जाते हैं। और अब इस गाड़ी में एंड्रयू, उसका बेटा शाना, शाना का बेटा और शाना के हस्बैंड की मोम है। ये सभी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, और तभी गाड़ी के
सामने एक पेड़ आ जाता है जो कटकर सड़क पर गिरा था। इस पेड़ को इन्हें हटाना होगा, इसलिए अपने बेटे के साथ वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है ताकि रस्सी पेड़ पर बांध सके। रस्सी का दूसरा हिस्सा गाड़ी से बंधा होता है और ड्राइविंग सीट पर शाना का बेटा है। और तभी शाना का बेटा देखता है कि सामने बैम्बी है जो इन्हीं की तरफ आने वाला है, इसलिए वो डर से गाड़ी के रेस को बहुत जोर से दबाता है, जिस वजह से गाड़ी स्पीड से यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब तक एंड्रयू ने रस्सी के हिस्से को पेड़ से नहीं बांधा था, उसका पैर उस रस्सी में फंस जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी के साथ घिसटता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर अभी एंड्रयू का बेटा पीछे है, वो जंगल में फंस चुका है और अब बैम्बी उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। बैम्बी उसे मारने वाला होता है कि तभी उसे अपने बच्चे की आवाज आती है, इसलिए वो एंड्रयू के बेटे को छोड़कर अपने बच्चे की तलाश में निकल जाता है। इसके बाद एंड्रयू के बेटे के सामने एक रैबिट आता है। दरअसल उसे जानवर पसंद नहीं है, वो रैबिट को लात मार देता है। रैबिट वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही देर के बाद वो अपने दूसरे साथियों के साथ आता है जो सबके सब एंड्रयू के बेटे के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। दरअसल इन रैबिट्स ने भी उसी जगह से पानी पिया है जहाँ से बैम्बी ने पिया था और ये सभी म्यूटेट हो चुके हैं, जिस वजह से अब ये नॉर्मल रैबिट नहीं रहे बल्कि ये बहुत ही खूंखार हो चुके हैं जो किसी भी इंसान या बड़े से बड़े जानवर को मार सकते हैं। दूसरी तरफ हमें शाना और उसके बेटे को दिखाया जाता है। उसका बेटा अभी लगातार गाड़ी चला रहा होता है और जब गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी अपने आप ही रुक जाती है, जिसके बाद ये गाड़ी से नीचे उतरकर देखते हैं जहां एंड्रयू अब भी गाड़ी के साथ बंधा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर शाना के हस्बैंड की जो मॉम है वो जंगल की तरफ भाग जाती है। शाना और उसका बेटा उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। वो एक जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ हैं और ये बैम्बी का घर है। वो इस जगह को देख ही रहे होते हैं कि यहाँ पर बैम्बी आ जाता है। शाना अपने हस्बैंड की मॉम और अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागती है। ये सड़क पर पहुँच जाते हैं और तभी इनके सामने उन हंटर्स की गाड़ी आती है जो यहाँ पर बैम्बी को मारने के लिए आए हैं। वो इन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में ये मरे हुए बर्ड्स को फेंक रहे होते हैं। दरअसल ये बैम्बी के लिए एक ट्रैप है और अब ये अपने हाइड आउट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर शाना का हस्बैंड भी होता है। दरअसल वो भी उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है, जिसकी वजह से जंगल के सारे जानवर म्यूटेट हो चुके हैं। उसने ही उन हंटर्स को बैम्बी को मारने के लिए हायर किया है। हालांकि उसे पता है कि इन्हीं की वजह से उसका भाई मारा गया, पर ये बात वो अभी किसी को नहीं बताता। शाना जब इस बारे में अपने हस्बैंड से पूछती है तो वो बताता है कि अगर पुलिस को पता चला तो हम सबको जेल जाना होगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए हमें अब किसी भी कीमत पर बैम्बी को मारना होगा। साथ ही यहाँ पर एक शिकारी शाना से कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर बैम्बी का बच्चा भी होता है जिसे इन्होंने पकड़ा है ताकि वक्त आने पर ये इसे चारे की तरह इस्तेमाल कर सकें। और अब वो वक्त आ चुका है। ये पिंजरे में बैम्बी के बच्चे को बाहर ले जाते हैं ताकि बैम्बी उसे लेने के लिए आ सके और ये उसे मार दे। लेकिन बैम्बी का दिमाग बहुत तेज है, वो इनकी चाल समझ जाता है और बहुत चालाकी से दोनों हंटर्स को मार देता है। जिसके बाद शाना का बेटा बैम्बी के बच्चे को पिंजरे से निकालकर अपने साथ ले जाता है, जो तीसरा हंटर कैमरे में देख लेता है और बाहर आकर अपने दोनों साथियों को कॉल करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। वहीं बैम्बी अपने बच्चे को ढूंढता हुआ हाइड आउट के अंदर आ जाता है जहाँ पर शाना के हस्बैंड की मॉम होती है। पर इससे पहले कि बैम्बी उनके ऊपर अटैक करता, हंटर्स की असिस्टेंट भी यहाँ पर होती है, उससे कुछ गिर जाता है और अब बैम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में गन होती है और जब वो शूट करती है तो गोली सिलेंडर पर लग जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आधा हाइड आउट चल जाता है। अब सबके सब बाहर आ जाते हैं। हंटर को पता चल चुका है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब उसके सामने शाना का बेटा आ जाता है जिसके पास बैम्बी का बच्चा है। वो उस पर गन तान कर कहता है कि मुझे वो बच्चा दे दो, पर वो उसे बच्चा नहीं देना चाहता। यहाँ पर शाना और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं और इनके सामने बैम्बी है जो हंटर को देख लेता है जिसके हाथ में गन है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है और एक ही टक्कर में उसे अपने आप से बहुत दूर फेंक देता है। बैम्बी के सामने शाना, उसका हस्बैंड और उसका बेटा है और उसके बेटे के पास बैम्बी का बच्चा है। यहाँ शाना का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए शाना और अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। शाना को लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत होने वाला है, पर बैम्बी बहुत ही समझदार है। उसे पता है कि शाना के बेटे ने उसके बच्चे को बचाया है, इसलिए वो इन दोनों के ऊपर हमला नहीं करता। और फाइनली बैम्बी अपने बच्चे से मिलता है और तभी एक गोली चलती है जो बैम्बी को लगती है। बैम्बी वहीं पर गिर जाता है। ये गोली हंटर ने चलाई थी जो बैम्बी के टक्कर मारने के बाद भी जिंदा था
और अब वो शाना और उसके बेटे को भी मारना चाहता है। और तभी एक गोली और चलती है जो कि शाना के हस्बैंड की मॉम ने चलाई थी। ये गोली हंटर को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बैम्बी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। उसका बच्चा भी उसी की तरह अनाथ हो चुका है। दूसरी तरफ हमें शाना के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से यहाँ से भागना चाहता है। उसके ऊपर म्यूटेटेड रैबिट्स हमला कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। बैम्बी ने यहाँ पर जो कुछ किया इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल इंसानों ने उसे अनाथ किया, उसके घर को, उसके जंगल को बर्बाद किया, यहाँ के पानी को कंटेमिनेट किया, जिस वजह से वो पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।